पहले से ही पता है कि वहां से अब पीएसए हट रहा है तो हमको कैसे उसको ट्रैप करना है। कई और मामले भी हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उनकी तरफ जब हम पुलिस के कार्रवाई देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि पुलिस किस तरह से काम कर रही है। वंशु बनगोत्रा मर्डर केस जो उधमपुर में हुआ, वहां पे चन्नैनी नाचरी टनल, वहां पर जो मर्डर केस हुआ, उस मर्डर केस की अभी तक कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। स्पॉट के ऊपर एफएसएल टीम गई, वहां पर बाली गिरी हुई थी, उनको नहीं मिली। बोतलें दारू की, कोई ऐसा लग रहा था कि किसी तरह से प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट नहीं हो रहा। दोहरा रवैया देखने को मिलता है। लेकिन डीजीपी के मामले में हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि आप थोड़ा सा देह व्यापार की तरफ भी दृष्टि डालें। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। डीजीपी जेल हेमंत कुमार लोहिया मर्डर केस की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है और इसमें अब सुनने में आया है कि वापस से उसी स्पॉट के ऊपर वापस वो लोग गए। यहाँ पर डीजीपी का मर्डर किया गया था जिस घर में, वहाँ पर वापस से गए। रेवेन्यू टीम को भी बुलाया था और भी कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। और इसमें कई सारी चीज़ें, क्योंकि जब डीजीपी का मर्डर हुआ था तो उस समय नवरात्रे थे और गृह मंत्री अमित शाह भी जम्मू के दौरे पर आए हुए थे, जम्मू कश्मीर दौरे के ऊपर। और उस समय ये मर्डर किया गया डीजीपी का। उनका जो डोमेस्टिक हेल्प थी, उसी ने, यासिर ने ही उनकी हत्या कर दी थी। और उसके बाद से इस केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है और हमने काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आपको विस्तार से बताई हैं। अब इसमें क्या तथ्य निकल कर आते हैं ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इस मामले को विस्तार से हम बताने जा रहे हैं। और कुछ और बातें, क्योंकि कल हमने आपको एक रात को खबर दिखाई थी, प्रेम सिंह डिस्ट्रिक्ट रियासी के चसाना इलाके का एक सरपंच है, चसाना इलाके का सरपंच है प्रेम सिंह। उसके ऊपर पुलिस की तरफ से रियासी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पीएसए लगाया गया था। और उस मामले में पुलिस, ऐसा लगता है जैसे उन्होंने पहले से ही सोच रखा है कि उनको पहले से ही पता है कि वहाँ से अब पीएसए हट रहा है तो हमको कैसे उसको ट्रैप करना है। कई और मामले भी हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उनकी तरफ जब हम पुलिस के कार्रवाई देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि पुलिस किस तरह से काम कर रही है। वंशु बनगोत्रा मर्डर केस जो उधमपुर में हुआ, वहाँ पे चन्नैनी नाचरी टनल, वहाँ पर जो मर्डर केस हुआ, उस मर्डर केस की अभी तक कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। स्पॉट के ऊपर एफएसएल टीम गई, वहां पर बाली गिरी हुई थी, उनको नहीं मिली। बोतलें दारू की, कोई ऐसा लग रहा था कि किसी तरह से प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट नहीं हो रहा। दोहरा रवैया देखने को मिलता है। लेकिन डीजीपी के मामले में हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि आप थोड़ा सा देह व्यापार की तरफ भी दृष्टि डालें, ताकि हो सकता है ये मामले की कड़ियां कुछ उस तरफ ना जुड़ रही हैं। तो ये खबर अब विस्तार से। पुलिस महानिदेशक जेल हेमंत कुमार लोहिया की हत्या मामले की जांच कर रही क्राइम ब्रांच की सिट शुक्रवार को एक बार फिर से घटनास्थल वाली जगह पर पहुंची। राजस्व विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया, उनसे मौके का नक्शा बनवाया गया। काफ़ी देर तक टीम मौके पर रही। इस दौरान परिजनों से भी बात की गई ताकि इस मामले की बाकी बातों को भी जोड़ा जा सके। सूत्रों का कहना है कि ब्रांच अपने हिसाब से मामले की जांच करने में लगी हुई है, जिसमें राजस्व विभाग के कर्मचारियों को इसलिए बुलाया गया ताकि उनसे घटनास्थल का पूरा नक्शा बनवाया जा सके। इसके अलावा ब्रांच की तरफ से कई लोगों से इस हत्या के मामले में पूछताछ की जा चुकी है, जिसमें परिवार के सदस्यों से लेकर जिस जगह पर हत्या हुई थी उस इलाके के रहने वाले कुछ लोग भी शामिल हैं। लोहिया के पीएसओ से भी बात की गई है। दूसरी तरफ आरोपी की पूछताछ लगातार जारी है, उसके बयानों पर आगे काम भी किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार लोहिया की हत्या का मामला दोमाना पुलिस में दर्ज है। कुछ ही घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद मामले में जांच को जारी रखा गया था। इसके बाद पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से एक आदेश
जारी करके मामला क्राइम ब्रांच को दे दिया गया था। उसके बाद क्राइम ब्रांच ने मामले की जांच के लिए आईपीएस ऑफिसर सुधांशु वर्मा की अगुवाई में सिट का गठन किया था, जो कि अब इस मामले की अपने स्तर पर जांच करने में लगे हुए हैं। तो जाना आपने क्राइम ब्रांच किस तरह से कार्य कर रही है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम को बुलाया गया था, उनसे नक्शे बनाए गए, लोगों से पूछताछ की जा रही है। और कई बार ऐसा भी होता है कि गलती स्वयं के डिपार्टमेंट की होती है, स्वयं के डिपार्टमेंट के अंदर अधिकारियों की होती है, और उनको बचाने का भी कई बार ऐसा करना पड़ता है कि उन्हें बचाया जाए। अब इस मामले में आगे चलकर क्या क्राइम ब्रांच क्या निकाल कर तथ्य बाहर लेकर आती है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस स्पॉट के ऊपर वहाँ पर डीजीपी साहब गए थे, वो जो शख्स जिनके घर पे वो गए थे उनके बारे में जानकारियाँ थोड़ी सी सार्वजनिक होनी चाहिए, और देह व्यापार की तरफ भी थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। क्या मामला कोई उस तरफ तो नहीं जुड़ता है कि हर तरह से हर पहलू की तरफ नज़र सानी जानी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि देखा जाए कि इस मर्डर केस के लिंक जो है वो आतंकवादी या टेररिस्टों से ना जुड़ते हों या कोई और चीज़ से ना जुड़ते हों। लेकिन कई बार इस तरफ भी देह व्यापार की तरफ भी मामले जो हैं वो होते हैं, जो दिखता है वो होता नहीं है। कई बार पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारी भी से कई बार खेल खेलते रहते हैं। तो अलग अलग तरह के अजीबोगरीब तरह के लोग हैं, इस तरफ इन्वेस्टिगेट ज़रूर होना चाहिए। लेकिन पुलिस के दोहरे मापदंड पर आप लोग राय रखें, क्योंकि वंशु बनगोत्रा मर्डर केस में किस तरह से कार्य हो रहा है, प्रेम सिंह के मामले में किस तरह से कार्य हो रहा है, ये दो दृष्टिकोण, पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है किस तरह से कार्य कर रहा है। इसलिए कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है, ब्यूरोक्रेसी से बच के रहो, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी बड़ी खतरनाक है और इनको सबक सिखाना ज़रूरी हो गया। अगर इनको सबक नहीं सिखाया गया, इनको कंट्रोल नहीं किया गया, तो ये आने वाली पीढ़ियां तबाह कर सकते हैं। इस खबर के ऊपर राय रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।